नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी ईद उल फितर का त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। राजधानी रायपुर के लगभग 58 मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई और सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। नमाज के बाद सेवइयों का भी दौर चला। सभी ने एक दूसरे के घरों में सेवइयां भिजवाकर आपसी भाईचारे में मिठास का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में ईद उल फितर का पर्व खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ। आज से सरगुजा ओलंपिक का आगाज हो गया। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सरगुजा ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों में गजब का उत्साह है। उन्होंने बताया कि 3,49,000 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें ब्लॉक और जिला स्तर के बाद संभाग स्तर में 2,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने महिला पहलवान गीता फोगाट भी पहुंची हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सरगुजा ओलंपिक में कुल 3,49,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया और इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई और जिला स्तर के बाद इस संभाग स्तर में ये 3 दिन का आयोजन हुआ है, जिसमें भी 2,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे संभाग के हर जिले से शामिल हुए हैं। हम उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज एक खासियत और रही कि आज हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा से चलकर श्रीमती गीता फोगाट, जो मतलब पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आई और निश्चित रूप से उनका आना खिलाड़ियों में एक प्रोत्साहन जगाएगा। वन मंडल केशकाल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल की तस्करी के मामले में 9 आरोपियों को एक भरमार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को मुखबिर की सूचना के आधार पर रायपुर उड़नदस्ता दल और केशकाल वन मंडल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सौदे के बहाने आरोपियों को खाल के साथ बुलाया और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वन मंडल केशकाल की DFO दिव्या गौतम ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस पे हमारे राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम और साथ ही केशकाल वन मंडल की टीम ने एक संयुक्त कार्यवाही शुरू की और हमारे ही विभाग के एक कर्मचारी ने खरीदार बनकर इनसे संपर्क किया तेंदुए की खाल के लिए और इनको तेंदुए की खाल खरीदने के लिए खाल समेत बुलाया और फरसगांव बड़े डोंगर मार्ग पे भैंसगांव के आसपास 2 लोग बाइक में एक बोरी में भरकर तेंदुए की खाल लेकर आए और इनके पीछे ही एक वैन में 5 अन्य आरोपी भी आए और इन 7 आरोपियों को तेंदुए की खाल के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। कल 7 आरोपी पकड़ाए थे और उनसे मिली सूचना के आधार पर आज सवेरे बेनूर जिला नारायणपुर से एक 2 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। संभवतः इनमें जो एक है वह मुख्य आरोपी है, जिसके पास से एक भरमार बंदूक भी बरामद हुई है। सरगुजा में ओलंपिक के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इतनी गर्मी में ओलंपिक का आयोजन समझ से परे है। ये तो खिलाड़ियों को सजा देने जैसा है। मार्च और अप्रैल जैसे गर्मी के मौसम में ओलंपिक कराकर, खेल कराकर ये धूप में उनको सजा देने का काम कर रही है। अक्सर खेल या किसी प्रकार के ऐसे आयोजन होते हैं तो ठंड के मौसम में होते हैं, जहाँ मौसम भी उनके अनुकूल हो और पढ़ाई के बीच के दौरान जहाँ उनको सुविधाजनक हो। अभी तो परीक्षाएं चल रही है, एग्जाम चल रहा है अभी पूरे प्रदेश में। इस परिस्थिति में और दूसरी चीज, क्या बस्तर ओलंपिक जैसे सरगुजा ओलंपिक में घोटाला तो नहीं होगा? क्या मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गारंटी देगी क्या वहां साफ सुथरा ईमानदारी के साथ ओलंपिक करा रहे हैं? बस्तर ओलंपिक में जिस तरह से घोटाला हुआ है उसी तरह से सरगुजा ओलंपिक में घोटाला करने के लिए, ये सिर्फ आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को घोटाला करने के लिए इस तरह की आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
कांग्रेस के आरोप को नसीहत करार देते हुए मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने जनादेश मिलने पर भी सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया, वे हमें नसीहत न दें। अब जो लोग 5 साल पूरा भ्रष्टाचार किए और पूरा 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए और आज वो हम लोग को नसीहत देंगे, शोभा नहीं देता है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने कोरियर के माध्यम से दिल्ली से नशीला पदार्थ कोकीन ऑर्डर किया था। ऑर्डर स्लिप पर उसने बीपी मशीन का जिक्र किया था। पुलिस को मुखबिर ने दिल्ली से ही खबर दे दी थी। डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने जानकारी दी कि उक्त कोकीन की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ये एक रायपुर में कहीं एक कुरियर सेंटर में बीपी मशीन में नीचे छुपा के 1-1 ग्राम का छोटा छोटा ये पैकेट टाइप का पुड़िया टाइप का बना के अंदर पॉलिथीन कंसील्ड वे में उसके अंदर छुपा के रखे थे और उसको हम लोग तुरंत पहुंचे और वो कुरियर जब लेके बाहर निकल के जा रहा था उसको ट्रैक किया गया और उसको पकड़े थे। तो वो बीपी मशीन के अंदर कुरियर खोल के देखे तो उसके अंदर 5 ग्राम का कोकेन मिला हमको। इसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक भी लग रहा है। प्रिलिमिनरी में ये है कि कुछ नाइजीरियन लोगों से ये खरीदने का बात सामने आई, तो इसके ऊपर भी अभी जांच जारी है। राजधानी रायपुर के उरला क्षेत्र में एक कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 50 वर्षीय दिलीप कुमार वर्मा के रूप में हुई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 माह पूर्व विधानसभा थाने में दर्ज की गई थी। नॉर्थ जोन के एडीसीपी आकाश मरकाम ने बताया कि उरला थाने में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। थाना उरला क्षेत्र अंतर्गत मेटल पार्क एरिया में मानव शरीर के अवशेष मिले, जिस पर थाना उरला में मर्ग कायम किया जा रहा है। तत्काल इसकी सूचना पर डीसीपी नॉर्थ जोन सर के और एसीपी नॉर्थ जोन उरला भी मौके पे उपस्थित हुए और दोनों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश थाना जो प्रभारी है उरला को दिया गया है, जिस पर मर्ग जांच किया जा रहा है। इस पर तत्काल एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी उपस्थित है और उनके द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि एक तरफ केंद्र सरकार एलपीजी गैस और ईंधनों के पर्याप्त स्टॉक होने का दावा करते थक नहीं रही है और वहीं ईंधन के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। बैज ने कहा कि ईंधन की किल्लत के चलते सूरत का बुरा हाल है। वहां के लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़ने को मजबूर हैं। दीपक बैज ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी देखने को मिले। गैस की किल्लत पूरे प्रदेश और पूरे देश में है। सरकार चाहे कितनी भी दावा कर ले, गैस का पर्याप्त स्टॉक है, आम जनता से झूठ बोलने का काम कर रही। आप देखेंगे कल आप सीधा सीधा औद्योगिक डीजल 22 रुपए से अधिक प्रति लीटर सरकार ने बढ़ाया और प्रीमियम पेट्रोल 2.5 रुपए से अधिक सरकार ने बढ़ाया। इसी तरह से कई जरूरतमंद चीजें कि केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाया है और मैं समझता हूं जल्द आने वाला समय में फिर उपभोक्ताओं के पेट्रोल और डीजल का भी रेट बढ़ने के आसार है। जो आज गैस के लिए लाइन लगाए, कल पेट्रोल पंप पे लाइन लगाएंगे। जिस तरह से आप देखेंगे सूरत का भयावह तस्वीर सामने आया है कि वहां के औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो रहे हैं और वहां पे गैस मिल नहीं रहा है। लोग रेलवे स्टेशनों में लाइन लगाकर अपने अपने घर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वापस जा रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।